हाय फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और हम करने रहे थे दिल्ली जीके और आज ये हो रहा है दिल्ली जीके का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, दिल्ली में किस गुलाम शासक ने 40 अमीरों व सरदारों का एक दल बनाया था? तो यह दल बनाया था दोस्तों अल्तुतमिश ने, जिसे हम इल्तुतमिश के नाम से भी जानते हैं। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। अगर सिर्फ संस्थापक की बात की जाए तो आपका जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं इसे एक उपाधि भी प्राप्त थी जिसमें इसे नासिर उल मिनोनी कहा गया था। अगर बात की जाए इसके 40 अमीरों व सरदारों के ग्रुप की, तो इसे तुर्कान चहलगामी भी कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगामी, इसे एक और नाम दिया है दोस्तों जो परीक्षा में कोई पूछ सकते हैं। इसका दूसरा नाम है चरगान। इस ग्रुप को चरगान भी कहा जाता था दोस्तों। वहीं बात की जाए, इसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था रकनुद्दीन फिरोज, जो इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। हालांकि ये सिर्फ 7 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था। इसके बाद इसकी जो बहन थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी और पहली मुस्लिम शासिका बनी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली की महिला शासक रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो दिल्ली की महिला शासिका रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। अल्तुनिया, देखिए दोस्तों, अल्तुनिया रजिया सुल्तान का सेनापति था और अल्तुनिया के मारे जाने के डर की वजह से कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान का कत्ल ना कर दे, इसलिए रजिया सुल्तान ने इससे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। बाद में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने दोनों ने मिलकर अपनी सत्ता बचाने के लिए रजिया सुल्तान के भाई बैराम शाह, जो गद्दी पर बैठ गया था, उससे युद्ध किया था। और रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में हो गई थी, जहां इसका मकबरा भी बन गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से दिल्ली में गुलाम वंश के शासक हैं, तो इनमें से कौन गुलाम वंश के शासक थे? देखिए दोस्तों, गुलाम वंश का तो सभी को पता है कि सल्तनत काल को गुलाम वंश कहा जाता है, लेकिन इसका एक और नाम है दोस्तों जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वह है ममलूक वंश। अगर ममलूक वंश परीक्षा में आ जाए तो उसका मतलब भी गुलाम वंश ही होता है दोस्तों। अगर बात की जाए, जितने सुल्तान इस ऑप्शन में दिए हुए हैं, अल्तमश हो, बलबन हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये सभी गुलाम वंश के शासक थे। अगर बात की जाए बलबन की, तो बलबन को लोह व रक्त नीति से जाना जाता है। लोह व रक्त नीति। अगर बात की जाए तो बलबन ने पैबोज और सिजदा, ये 2 प्रथाएं चलाई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दिल्ली में गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु 1287 में हुई थी दोस्तों। 1287 है। और बलबन के बारे में महत्वपूर्ण बातें दोस्तों जो आपको याद रखनी है कि बलबन के अगर पूर्ण नाम की बात की जाए तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन। अगर बात की जाए इसके वास्तविक नाम की, तो इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। वहीं अगर बात की जाए इसकी उपाधि की, तो इसकी उपाधि थी उल्लुक खां। देखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और परीक्षा में पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसकी नीतियों की, तो इसकी लोह व रक्त की नीति थी। इसने राजस्व का भी सिद्धांत दिया था। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इसने पाबोस और सिजदा नाम की 2 प्रथाएं निकाली थी। पाबोस व सिजदा। पाबोस प्रथा में सुल्तान के पैर चूमने होते थे और सिजदा प्रथा में घुटने पर बैठकर सम्राट के आगे सिर झुकाना होता था। वहीं इसने लाल महल का भी निर्माण करवाया था। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि लाल महल का निर्माण किसने करवाया, तो आपका जवाब हो जाएगा बलबन। इसने एक त्योहार की भी शुरुआत की थी जिसे नवरोज कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया कि नवरोज की शुरुआत किसने की, तो आपका जवाब हो जाएगा बलबन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली में गुलाम वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो वो था कैकुवाद। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में खिलजी वंश का शासनकाल माना जाता है। तो बात की जाए गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश दिल्ली की सत्ता पर सत्तासीन हुआ और इनका शासनकाल माना जाता है 1290 से 1320 ईस्वी तक, और इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में एक बात मशहूर है कि ये सबसे अधिक उम्र में बनने वाले सुल्तान थे, सबसे अधिक उम्र के। वहीं इनके राज्य विस्तार में जो दक्षिण का अभियान था, वह दक्षिण का अभियान का नेतृत्व किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, खिलजी राजवंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ये सबसे अधिक उम्र के बनने वाले सुल्तान थे। इसके बाद इनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और इनकी पुत्री से विवाह कर लिया था। अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली और गुस्साव। ये दो नाम दिए गए थे दोस्तों, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। वहीं एक बात और पूछी जाती है कि किस सुल्तान का राज्याभिषेक महल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक लाल महल में हुआ था। इनके एक प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शासक द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर श्री बसाया था? तो दिल्ली का दूसरा शहर श्री बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के कवि जो मैंने अभी ऊपर बताए थे वो अमीर खुसरो थे, जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। साथ ही अगर बात की जाए मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण की, तो मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इन्होंने बाजार मूल्य प्रणाली निर्धारित की थी। अगर बात की जाए बाजार मूल्य पद्धति की या विनिमय बाजार प्रणाली की, तो आपका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। वहीं अगर बात की जाए अलाई दरवाजा और हौज खास, तो इन दोनों का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक रहा? तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था 1296 से 1316 ईस्वी तक। और बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने आर्मी को कैश पेमेंट दी थी। कैश पेमेंट का मतलब है दोस्तों, इन्होंने स्थायी तौर पर सेना को रखा था। इससे पहले क्या होते थे कि जब युद्ध होते थे तब सेना को रखा जाता था, उस टाइम बुलाया जाता था और उस टाइम उनको पेमेंट दी जाती थी। इन्होंने स्थायी तौर पर सेना को रखा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में खिलजी वंश का अंत होने पर किस वंश का आरंभ हुआ या किस वंश का शासन आरंभ हुआ? तो खिलजी वंश के अंत होने पर तुगलक वंश का आरंभ हुआ और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। वहीं बात की जाए इन्हें गाजी की उपाधि प्राप्त थी। अगर बात की जाए गाजी की उपाधि किसे मिली थी, तो गाजी की उपाधि मिली थी गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मशहूर है कि इनकी लकड़ी के महल में मौत हो गई थी। परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि लकड़ी के महल में किसकी मौत हो गई थी, तो आपका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, सबसे ज्यादा नहरें। और बात की जाए सबसे पहले नहरें बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए दोस्तों, दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क है। अगर सबसे ज्यादा नहरों की बात की जाए तो आपका जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगर सबसे पहले नहरों का निर्माण की बात आ जाए तो आपका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा?
तो दिल्ली में तुगलक वंश का शासनकाल कई जगह आपको 1414 भी मिलेगा। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो यह था 1320 से 1414 तक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जैसे कि अभी ऊपर बताया था, तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो जरूरी बातें थी दोस्तों आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के इस शासक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था? देखिए दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली में तुगलकाबाद नाम की जगह है, तो यह किसने बसाई थी? तो दिल्ली में दोस्तों तुगलकाबाद शहर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसके बाद जो सुल्तान बने थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या संकी बादशाह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह बसाया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और संकी बादशाह भी कहा जाता है। इनके टाइम में सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे, जो कि 34 बार हुए थे। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके काल में, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के काल में इब्न बतूता आया था। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आया, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता आया था मोरक्को से। और मोरक्को कौन से महाद्वीप में? मोरक्को है अफ्रीका महाद्वीप में। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जो परीक्षा में पूछी जाती है, उसका नाम है रेहला। उसका नाम है रेहला, बार बार परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों। साथ ही अगर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसने तांबे के सिक्के चलाए। यह अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। यह अपनी राजधानी को कभी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, कभी दौलताबाद से दिल्ली ले गया, इसलिए इतिहासकार इसे पागल संकी बादशाह भी बोलते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? तो यह काम किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समकालीन हुई, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि कृषि विभाग दीवान ए अमीर किसने बनाया था? तो यह बनाया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली का 5वां शहर फिरोजाबाद किस शासक ने बसाया था? तो यह शहर बसाया था फिरोजाबाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, इनका मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज। अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, तो परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का आदर्श सुल्तान। इन्होंने 5 शहर व 5 नदी की नीति बनाई थी। 5 शहर व 5 नदी, परीक्षा पूछा जाता है दोस्तों 5 शहर व 5 नदी की नीति किसने बनाई? साथ ही इसने जगन्नाथ मंदिर को भी लूटा था। जगन्नाथ मंदिर को लूटा था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया था, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा जाता है और इनकी मृत्यु हुई थी 1388 ईस्वी में। इन्हें 5 शहर व 5 नदी नीति के लिए जाना जाता है। इनके बाद इनके बेटे नासिरुद्दीन महमद गद्दी पर बैठे थे और नासिरुद्दीन महमद के काल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की नींव रखी गई। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश के बाद किस वंश का निर्माण हुआ, तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। इसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया था और उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी खिज्र खां ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दिल्ली में सैयद वंश का शासनकाल रहा। तो दिल्ली में दोस्तों सैयद वंश का शासनकाल रहा था 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। कई जगह इसे 1451 ईस्वी भी लिखा जाता है, तो दोनों ही सूरतों में आपका जवाब ठीक होगा। इसकी सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। और सैयद वंश के अंत के बाद किस वंश का शासनकाल शुरू हुआ था? वो हुआ था लोधी वंश का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो जैसे कि दोस्तों सैयद वंश की समाप्ति के बाद लोधी वंश का आरंभ हो गया था, तो लोधी वंश के शासनकाल रहा था 1451 से 1526 ईस्वी तक। और इसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। अगर बात की जाए लोधी वंश की, तो लोधी वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा रहे थे वे थे सिकंदर लोधी। और इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम है आगरा। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि आगरा शहर किसने बसाया था, तो आपका जवाब हो जाएगा सिकंदर लोधी। ये अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा भी ले गए थे। आगरा शहर बसाया तो वहां पर अपनी राजधानी भी इन्होंने स्थानांतरित कर ली थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों, तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। और इनके सबसे प्रतापी राजा की बात की जाए, प्रतापी शासक की बात की जाए, तो वो थे सिकंदर लोधी। दोनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1526 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली व आगरा पर अधिकार किया था। तो देखिए दोस्तों बाबर ने ही इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। और यह बाबर का 5वां आक्रमण था। इसमें तोपों का इस्तेमाल किया गया था। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए, तो पानीपत के पहले युद्ध की एग्जैक्ट डेट थी 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोधी को हरा करके इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो जैसे कि अभी ऊपर बताया दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर ने ही पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी के बारे में एक बात मशहूर है कि एकलौता राजा जो युद्ध में मारा गया वो थे इब्राहिम लोधी। मुगल साम्राज्य की नींव रखी बाबर ने। और मुगल को तैमूर के 5वें वंशज भी कहा जाता है। तैमूर के 5वें वंशज। वहीं बात की जाए बाबर की, तो बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन। परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों कि बाबर का मूल नाम क्या था, तो आपका जवाब हो जाएगा जहीरुद्दीन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठे थे। देखिए दोस्तों, बाबर काफी प्रतापी राजा थे। इन्होंने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। इनकी नीति थी तुगलुमा नीति। तुगलुमा नीति का मतलब है 3 साइड से घेरना। इन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया था, बंदूकों का इस्तेमाल किया था। साथ ही पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद इनको कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। परीक्षा में पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई, तो आपका जवाब हो जाएगा बाबर। इसके अलावा इन्होंने काफी महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के अलावा इनका एक और मशहूर युद्ध था 1527 में खानवा का युद्ध। इसमें इन्होंने राणा सांगा को हराया था। और साथ ही इसमें जिहाद का नारा, कई बार पूछा जाएगा दोस्तों कि जिहाद का नारा कब दिया गया, तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था। खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। वहीं बात की जाए तो इन्होंने 1528 में चंदेरी का युद्ध भी लड़ा था। और इसमें इन्होंने मेदिनी राय को हराया था। 1529 में इन्होंने घग्गर का युद्ध भी लड़ा था। और वहां इन्होंने नुहानी और अफगानों को हराया था। देखिए दोस्तों, ये सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है और ये सारे युद्ध आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इनकी मृत्यु 1530 में हो गई थी।
1530 में मृत्यु हो गई। इन्हें दफनाया गया था आराम बाग में। देखिए दोस्तों, आराम बाग में दफनाया था, लेकिन इनका मकबरा है काबुल में। इनकी एक आत्मकथा भी थी जिसे तुझ के बाबरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल शासक बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी पर बताया था दोस्तों, मुगल शासक बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, और इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा है काबुल में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीनपना नगर किसने बसाया था? तो यह नगर बसाया था दोस्तों हुमायूं ने। हुमायूं जो 2 बार गद्दी पर बैठे थे। परीक्षा में एक बार सवाल पूछा गया था कि 2 बार किसका राज्याभिषेक हुआ था, तो आप उसका जवाब था हुमायूं। हुमायूं के बारे में जो प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, जो आपको याद रखना है, वो है कालिंजर का युद्ध। कालिंजर यह हुआ था 1531 में। एक और युद्ध इन्होंने लड़ा था जो था 1532 में, दोहरैया का युद्ध। यह हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। महमूद लोदी से इन्होंने युद्ध लड़ा था। इनका एक प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, वो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और यह युद्ध लड़ा गया था 1540 में। इस युद्ध की एक खास बात थी दोस्तों, इसमें हुमायूं हार गया था, जबकि शेर शाह जो उभरते हुए राजा थे वो इस युद्ध में जीत गए थे। इसके अलावा हुमायूं ने एक चौसा का युद्ध भी लड़ा था। परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और यह युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इस युद्ध में तो हुमायूं हार गया था, लेकिन इससे अगले साल हुए युद्ध कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह जीत गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1562 ईस्वी में किस मुगल शासक ने युद्धबंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो यह समाप्त कर दिया था दोस्तों अकबर ने। इससे पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि जो सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था उन्हें मुसलमान बना दिया जाता था, लेकिन अकबर ने यह प्रचलन बंद कर दिया था। अकबर, इनका जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट में। अकबर के शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल भी कहा जाता है। अब इनके शासन को पेटीकोट शासनकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल में लेडीज महिलाओं का ज्यादा हस्तक्षेप था, इसलिए इसे पेटीकोट शासनकाल भी कहा जाता है। इनके एक संरक्षक नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था बैरम खां। और बात की जाए बैरम खां ने, तो बैरम खां ने ही पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा था, और इन्होंने हेमू को हराया था। हालांकि इतिहास में अकबर का नाम आता है, लेकिन यह युद्ध लड़ा था बैरम खां ने, और इसमें उन्होंने हेमू को हरा दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर समाप्त कर दिया था दोस्तों अकबर ने। अकबर ने काफी अच्छे काम किए थे, इसलिए इतिहास में इन्हें काफी अच्छे रूप से जाना जाता है। अगर बात की जाए अकबर के पिता हुमायूं की, तो हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और इनकी जीवनी का नाम था हुमायूं नामा। देखिए दोस्तों, जीवनी वो होती है जो कोई और व्यक्ति के लिए लिखे, लेकिन आत्मकथा वो होती है जो व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखे। हालांकि हुमायूं की मौत पुस्तकालय में की सीढ़ियों के से गिरने की वजह से हो गई थी। यहाँ हुमायूं की बात चल रही है दोस्तों। हुमायूं की मौत 1555 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गई थी। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।